वेलकम ऑल। हेलो व्यूवर्स। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से इस चैनल पे। और आज हम करेंगे 1010 पोर्टल की जो रीडिंग है कि 1010 पोर्टल जो है वो एक्चुअली मैं उसकी एनर्जी कैसी है और उसको लेके गाइडेंस क्या है, हम वो भी इसमें देखेंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 1010 पोर्टल की एनर्जी क्या है और उसको लेके हमें क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है बिकॉज आज है करवा चौथ। आज हम इस ऑस्पिशियस डे पे, इस ऑस्पिशियस डे की एनर्जी भी हम ट्रैक करेंगे और फर्दर जो भी गाइडेंस होगी यूनिवर्स की हम उसको भी लेके चलेंगे। राइट। आई होप आप सबने अपने अपने गाइड से, यूनिवर्स से प्रेयर कर ली होगी कि जो भी पॉसिबल एनर्जी है, प्रॉपर गाइडेंस है वो आपको मिले। राइट। मैं यहाँ पे कार्ड्स पिक कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड है मेरा ये वाला। राइट। ये एक जनरलाइज रीडिंग है गाइस। स्पेसिफिक रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक जनरल रीडिंग है टू ऑल माय व्यूअर्स। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं सब उनके लिए है। राइट। सेकंड कार्ड इज दिस वन। राइट। थर्ड कार्ड इज अगेन दिस वन। तो हम देखेंगे कि 1010, अब ये वाला कार्ड भी निकलने को आ रहा है तो हम इसको भी ले लेते हैं। राइट। तो 1010 पोर्टल की जो एक्चुअली एनर्जी है वो हम इस कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। बाद में हम देखते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या है हम लोगों के लिए। जो भी कार्ड्स थे वो मैंने निकाल लिए हैं और कार्ड हैं कुछ इस तरह से आपके सामने हैं। राइट। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड्स को कि एनर्जी कैसी है 1010 पोर्टल की। ये बहुत ही ऑस्पिशियस पोर्टल है आज के हिसाब से, चतुर्थी का दिन भी है। फर्स्ट इज पेज ऑफ स्टेव्स वांड्स। राइट। तो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है कि ये जो एनर्जी है ना, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि बचाने वाली एनर्जी, सेवियर एनर्जी है। आप इस टाइम पे ऐसे मोड में है जहां पे आप एक डूबते हुए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको देख पा रहे होंगे इस कार्ड को। और जो भी आप हेल्प कर रहे हैं दूसरों की, यानी इस समय आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं एंड जो भी आप हेल्प कर रहे हैं यूनिवर्स उसको देख रहा है। राइट। आप जो भी इस टाइम पे कर्मा कर रहे हैं यूनिवर्स उसको देख रहा है। नो मैटर कर्मा कैसे हैं, अच्छे हैं तो यूनिवर्स आपके साथ अच्छा करेगा। अगर कर्मा इज नॉट गुड तो डेफिनेटली आपको कंसिक्वेंसेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो सेवियर काइंड की जो एनर्जी है वो इस समय पे 1010 पोर्टल में हमें देखने को मिल रही है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ये उनके लिए है। राइट। नेक्स्ट है, अच्छा ये एनर्जी क्यों है? बिकॉज यस, देखो ये एनर्जी है कि आप बहुत ज्यादा अवेयरनेस में हैं। राइट। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं उसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फिजिकली बहुत अवेयर हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लोगों को लग सकता है कि आपको शायद पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली में आपके आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है आप उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं। राइट। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो है वो कह रहा है नाइट ऑफ लोटस। राइट। तो इस समय पे आप प्रोग्रेसिव वे में है, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी आप करना चाहते हैं बी केयरफुल, उसको लेके बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। क्योंकि देखो कामदेव जो थे जब शिव की साधना को साधना को भंग करने के लिए गए थे स्वयं ही भस्म हो गए। तो ऐसा ना हो कि किसी का अच्छा करते करते आपका खुद का बुरा हो जाए। राइट। तो इस तरह की एनर्जी जो है वो बनी हुई है। एंड लास्ट है किंग ऑफ डिस्क, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर आप सब कुछ अच्छा करते हैं। राइट। तो ये एक्चुअली सारी एनर्जीज हैं। मैं कंक्लूड करूंगी, अगर आप सबके साथ अच्छा करते हैं तो ये एनर्जी बहुत अच्छी जाने वाली है। राइट। तो क्या है इस टाइम पे जो 1010 पोर्टल की एनर्जी है ये बहुत ही काइंड, कंपैशनेट काइंड की जो एनर्जी है आपके अंदर चल रही है, जहां पे आप किसी को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेव करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा सराउंडिंग के लिए अवेयर है, बहुत ज्यादा अवेयर है। लेकिन आपको खुद भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं किसी का भला करते करते आपके खुद के साथ बुरा ना हो जाए। और अगर आप इस चीज का ध्यान रख पाए तो आप अपनी टेंडेंसी को जब कंट्रोल कर पाए देन आप क्या होंगे, इनलाइटन बीइंग, यानी आपको एक उसमें से सीख मिलेगी, एक नॉलेज मिलेगा, एक लर्निंग है इस पूरे उसमें छुपी हुई। जो भी इंसिडेंट इस समय आपके साथ हो रहे हैं आप बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट फील कर रहे हैं लोगों के लिए, आसपास के सराउंडिंग के लिए, ये एक बहुत अच्छी बात है।
कंपैशनेट की एनर्जी है, बहुत ही हेल्पिंग एनर्जी है, लोगों को हेल्प करना चाह रही हैं, एक सेवियर की एनर्जी है, लोगों को एक तरह से सेवियर मोड में है, बट केयरफुल रहिए कि कहीं ये सेवियर मोड आपको खुद के लिए नुकसानदायक ना हो, राइट? हमारे लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है एक्चुअली जो भी गाइडेंस है, तो उसके लिए मैं सबसे जो नीचे वाला कार्ड है वो ले रही हूँ और जो सबसे टॉप वाला कार्ड है ये मैं ले रही हूँ, दोनों ही हम इसको गाइडेंस के तौर पे देखेंगे। तो ये जो कार्ड्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, राइट? 3 ऑफ डिस्क आया है और एक है 10 ऑफ एरो। यस, तो 3 ऑफ डिस्क में हैव यू सीन कि जो महात्मा बुद्ध जो थे वो अपने भ्रमण करने के लिए जा रहे, तो वो अपने आसपास सफरिंग देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे दुख हैं। शायद आप भी ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल काइंड के हैं, जो अपने आसपास के दुखों को देख के बहुत विचलित होते हैं। शायद आप ऐसे इंसान हैं। तो जब महात्मा बुद्ध ने ये सब देखा, जब वो सिद्धार्थ थे, राजकुमार थे, तो उनके भीतर एक वैराग्य की भावना अपने आप जागने लगी। एक क्वेश्चन आया कि क्यों है ऐसा, क्यों है ये सफरिंग, राइट? ये सफरिंग का कोई अंत नहीं है, राइट? और फिर उसके बाद है नेक्स्ट है, तो गाइडेंस ये है कि अपने आसपास की सफरिंग जो कुछ भी देख रहे हैं ना, उस पे क्वेश्चंस कीजिए, उस पे खुद को डेवलपमेंट के लिए यूज करिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी की सफरिंग देखिए, उसकी हेल्प करने के लिए जा रहे हो और वो आपको नीचे गिरा रहा है, नहीं। उससे बेटर है कि आप अपने अंदर झांकिए कि आप इतने इमोशनल क्यों हैं, इतने इमोशनल सेंसिटिव क्यों हैं और रीजन ऑफ सफरिंग क्यों है। यानी खुद से क्वेश्चंस करेंगे यदि आप, तो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, आपके लिए ही प्रोग्रेसिव होगा, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर पाएंगे। तो क्वेश्चन जो है वो यूनिवर्स से पूछने की बजाय या भगवान को दोष देने के बजाय अगर आप खुद से पूछें कि रीजन ऑफ सफरिंग क्या है, खुद के अंदर ये अगर आंसर ढूंढेंगे तो आप को बहुत ज्यादा एक लर्निंग, बहुत ज्यादा एक लेसन सीखने को मिलेगा। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपने अंदर क्वेश्चंस कीजिए कि क्यों है ये सफरिंग और सफरिंग सफरिंग का रीजन क्या है। मीन्स अपने माइंड में जाइए आप, राइट? और जब आप गहन माइंड में, जब अपने माइंड की परतों को खोलेंगे, ठीक है, तो आपको एक ज्ञान प्राप्त होगा कि सफरिंग ऐसे ही नहीं आ जाती, कुछ ना कुछ कर्मों का फल होता ही है। जैसे यहाँ पे देखो 10 ऑफ एरोज हैं, जहाँ पे भीष्म पितामह जो है वो वाणों की शैया पे लेटे हैं। तो यहाँ में बता रहा है कि किसी की लाइफ में भी जो सफरिंग है वो ऐसे ही नहीं आ जाती, वो कर्मों का फल होता है। तो आप किसी के भी कर्मों के फल में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, राइट? वैसे भी 10 जो है वो कार्मिक पोर्टल है, तो आप किसी के कर्मा में इंटरफेयर मत कीजिए। आप कंपैशनेट हैं, डेफिनेटली आप हेल्प कीजिए, लेकिन आपको किसी के कर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि जो कुछ भी होता है वो कर्मों का फल है, तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पे काम कीजिए, सेल्फ ग्रोथ कीजिए और लोगों के कर्मों में हस्तक्षेप न करते हुए उनके प्रति करुणा का भाव रखिए। यही है आपके लिए 10 पोर्टल की गाइडेंस कि आप जो बहुत ज्यादा कंपैशनेट फीलिंग लिए हुए हैं, आप उस फीलिंग से थोड़ा सा बाहर आइए। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो कर्मों के अकॉर्डिंग हो रहा है। यूनिवर्स किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ कम ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करता, राइट? तो कर्मों के फल हैं जो सबको मिलते हैं, तो उसके लिए आपको स्वयं विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने भीतर स्वयं में काम करने की आवश्यकता है। तो आई होप आपको ये 10 जो पोर्टल है इसकी एनर्जी जो है वो कंप्लीटली समझ आई होगी और आपको साथ रेजोनेट भी की होगी। यदि आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नेक्स्ट अगर आपको कोई रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो कार्ड्स यहाँ पे शफल करूंगी और वो बनाऊंगी मैं, राइट? उसकी वीडियो बनाऊंगी। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।